पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्या बोला है? खबर यह है कि इन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन लिया और आज ये सब जगह छप गया है। इन्होंने ऊल जलूल बनाए बयान दिए, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से तभी बातचीत करेगा जब 370 वापस रिस्टोर किया जाएगा, जैसी पुरानी स्थिति थी वैसे ही रखी जाएगी। फिर बोला है कि जो रिलेशंस विद इंडिया है, अगर हम बहुत अच्छे रिलेशन भारत से कर लेंगे तो कश्मीरियों के लिए ये धोखा हो जाएगा। बेटा पहले अपनी पब्लिक को तो संभाल लो। खुद आप कट्टरपंथियों के सामने झुक गए हो, आपकी बैंड बजा दी थी और आप यहां पे नसीहतें दे रहे हो। एनीवे, बात करेंगे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी है। पाकिस्तान से रिश्ते अब सुधर रहे थे। देखिए क्या हुआ था ना कि भारत ने पाकिस्तान की काफी मदद की। भारत ने पाकिस्तान को दवाइयां दी, वैक्सीन्स, और अब रिश्ते भी अच्छे खासे सुधर रहे थे। फरवरी में दोबारा एग्रीमेंट साइन किया कि सीज फायर में कुछ नहीं होगा। सऊदी अरब ने इसको मीडिएट करवाया। लेकिन इमरान खान पता नहीं कौन सा क्या करके बैठे हुए हैं, उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज पे पानी फेर दिया। वो देखिए उनका कितना ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो बोल रहे हैं कि भारत के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है वो मुश्किल है। जब तक पुरानी स्थिति को वापस ना लेके आया जाए, जब तक भारत ने जो डिसीजन लिया था 370 वाला उसको वापस रिस्टोर ना किया जाए, तब तक रिलेशन अच्छे होंगे ही नहीं, रिश्ते नहीं सुधरेंगे। ये कैसा बयान है? पड़ोसी हैं, आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोविड-19 है, ऊपर से आप ये बकवास कर रहे हो। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में यहां पे संडे को ये बोला कि अगर हम ईस्टर्न नेबर से मतलब भारत से रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं रिलेशंस, तो इसका मतलब है कि जो कश्मीरियों का स्ट्रगल है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो गए हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। कश्मीर का इतिहास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मॉडर्न इतिहास 100 साल पुराना है। कश्मीर को डायलॉग से रिजॉल्व भी किया जाएगा, तभी हम भारत से रिश्ते आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम अभी रिश्ते बढ़ाते हैं, अभी बहुत अच्छा करते हैं, तो कश्मीरियों को लगेगा कि हमने उनका साथ छोड़ दिया है। अब देखिए, जब जहां पैसे की बात आई, कोई डाउट नहीं है कि हमारा ट्रेड इंप्रूव होगा। वाह, कोई डाउट नहीं है कि हमारा ट्रेड इंप्रूव होगा, एक दूसरे से बिजनेस हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो खून बहाया है दैट विल बी वेस्टेज। सो ये कभी हो ही नहीं सकता। दिस कैन नॉट हैपन दैट आवर ट्रेड इंप्रूव्स एट देयर कॉस्ट ऑफ ब्लड। अगर उनका खून बह रहा है तो हमारा ट्रेड इंप्रूव कैसे हो सकता है? खून किसने बहाया? पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की सेना ने, जो पीछे से पूरा आतंकियों को बैकिंग दी। तो वो चीज ज्यादा बोलनी चाहिए थी। फिर उसके बाद कि अगर नई दिल्ली इस डिसीजन को रिवर्स करता है और जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस है कश्मीर का वापस लौट आता है, 370 को 35A को रिस्टोर करता है, तभी हम आगे बातचीत करेंगे। 5 अगस्त 2019 को इसको रिवोक किया था ना, 370 आर्टिकल 370। फिर बोला है कि पूरे रीजन को लॉकडाउन कर दिया है, बहुत सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट है, सब कुछ यहां पे खत्म कर दिया है। तो हम कैसे रिलेशंस इंप्रूव कर लें? उसके बाद फ्राइडे को यूनाइटेड नेशन के जो जनरल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन पाकिस्तान और भारत की बात थी, वो ऐसा कोई भी स्टेप ना ले जिसकी वजह से जो डिस्प्यूटेड हिमालयन रीजन, कश्मीर की बात है, वो चेंज हो। ये बोला कि भारत और पाकिस्तान 1947 से लड़ते आए हैं। पाकिस्तान की इसमें गलती रही है। अभी तक हम 3 युद्ध लड़े हैं, इनडायरेक्ट तो बहुत हो रहे हैं। सीज फायर वायलेशंस हद से ज्यादा पाकिस्तान करता है। और अब जब कश्मीर, तो देखिए कभी वहां, वो तो शुरुआत से ही हमारा था। वो तो हम इतने ज्यादा वो थे कि हमने चलो ये चीज कर दी, लेकिन वो शुरुआत से ही हमारा थे। कुछ चीजें गलत हुई हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों नॉर्मल हो जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे है सारी चीजें। इस तरीके की बयानबाजी और ज्यादा खराब कर देगी रिलेशन को। इमरान खान को थोड़ा सा एहतियात इसमें बरतना चाहिए
कि ऐसी बयानबाजी से बचें जिससे रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाए। तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑफिशियल्स मिले जनवरी में, टेंशंस को कम किया। यूएई इन्वॉय ने यह बोला कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करा रहे हैं और अब हेल्दी और फंक्शनल रिलेशनशिप में हम आ गए हैं। फरवरी में भारत और पाकिस्तान ने एकदम से 2003 सीजफायर एग्रीमेंट जो एलओसी पे हुआ उसको अनाउंस कर दिया, रीएफर्मेशन कर दिया कि अब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो हम नहीं करेंगे। अच्छी बात है यार, भारत पाकिस्तान साथ में आगे बढ़े, दिक्कत क्या है? देखिए पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ज्यादा बुरी है। वैसे ही अमेरिका जो उसको सिक्योरिटी असिस्टेंस देता था वो बंद कर रहा है, ग्रे लिस्ट में है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इंटरनल स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो भारत की उसको जरूरत है। अब मुझे पता है इमरान खान जो है, इमरान खान पहले कुछ और थे लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ और हो गए। वो पहले लगता था कि अगर इमरान खान आएंगे तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है वही रटा रटाया डायलॉग मार रहे हैं, आलाप आराग रहे हैं कश्मीर का। अभी किसकी वजह से? आर्मी की वजह से। सिंपल सी बात है यार, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर है और जहां आर्मी ताकतवर होती है वहां पे डर। भारत की तरह थोड़ी ना है, भारत अमेरिका या फ्रांस जितने डेमोक्रेटिक नेशन है उनका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर। पाकिस्तान में तो कभी भी तख्ता पलट हो जाए, 3 बार तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर पाकिस्तान के जो चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी यही बोला कि अब हमको इतिहास को भूलना पड़ेगा और कॉपरेशन की तरफ। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, मैं इसकी तारीफ करूंगा। शानदार स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने बोला था कि हमको ये सब भूलना पड़ेगा, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे बढ़ते हैं, साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही है ना कि पाकिस्तान एकदम सेफ साइड पे रहता है कि वो भारत के साथ भारत की सारी मदद भी लेना चाहता है और कश्मीर को भी दुखी नहीं करना चाहता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भैया ये आप पहले अपने देश को संभालो, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को देखो, लोगों की हालत पाकिस्तान में बहुत खराब हो गई है। उनको पढ़ाओ, उनको अच्छे से करो, उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो और भारत आपकी मदद करेगा अगर आप कोऑपरेट करोगे। लेकिन इस तरीके का बयानबाजी सही नहीं है।